नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल द्वारा ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। चैतन्य बघेल ने ईडी की जांच और गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच और गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है। न्यायालय ने माना कि ईडी की कार्रवाई कानून के अनुरूप की गई है, इसलिए इससे किसी भी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडे ने पैरवी की। बता दें कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया, साथ ही 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी भी की गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।